हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में डिफिनिट इंटीग्रेशन के रिगार्डिंग एक चैप्टर है और उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। लिमिट ऑफ अ सम ये चैप्टर जो है एकेडमिक व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम ये समझते हैं कि प्रीवियस लेक्चर वीडियो में आपने डिफिनिट में आपने देखा कि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है। तो ये बताएगा कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स से क्यों होता है। एक तो हम लोग जानते थे कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, एक इस बात को हम लोग जानते थे। और दूसरी कॉन्सेप्ट ये जानेंगे हम लोग कि जो डिफिनिट इंटीग्रेशन है उस डिफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे ओरिजिनेट किया गया है, उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसी के रिगार्डिंग एक फॉर्मूला हम लोगों को इसमें प्रूफ करना है। बस एक ही फॉर्मूला है इसमें और उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। Prove that A to B fx dx is equal to एक रिजल्ट मैंने लिखा है, इसी रिजल्ट को हम लोग प्रूफ करेंगे। और इसी रिजल्ट को प्रूफ करने के बाद इसी फॉर्मूले का यूज करके और हम लोग इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। एक और यहाँ कंडीशन इंपोज है कि वेयर NH इज इक्वल टू B माइनस A। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला काफी लेंदी दिख रहा होगा आपको कि अगर हमको डिफिनिट इंटीग्रेशन कहीं परफॉर्म करना है तो क्या हम इस फॉर्मूले से भी थिंकिंग कर सकते हैं क्या, या डिफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट जो है सबसे पहले इससे डेवलप किया गया था। RHS में जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं उससे डेवलप किया गया था डिफिनिट इंटीग्रेशन का। इसीलिए इस चैप्टर को कहा जाता है कि डिफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहा जाता है। आप देखेंगे बहुत सारे बुक में ऐसे भी लिखा हुआ है। डिफिनिट इंटीग्रेशन, और यहां पर फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऐसे भी इसे बोला जाता है। ओके, इंटीग्रेशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल।
लेकिन ध्यान रखना है कि ये डिफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है कि इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का सेंस यहाँ पर ना एक्चुअल में डिफिनिट इंटीग्रेशन से, डिफिनिट इंटीग्रेशन एज द लिमिट ऑफ अ सम। यानी सबसे पहले जब डिफिनिट इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ तो उस टाइम इस फॉर्मूले को यूज करते थे हम। क्या करते थे? इस फॉर्मूले को हम यूज करते थे। आरएचएस में जो आप देख रहे हैं उस फॉर्मूले को हम यूज करते थे। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं आरएचएस में, इसी फॉर्मूले को हमको डेराइव करना है, और जब उसे हम डेराइव कर लेंगे तब दिखाएंगे कि इस फॉर्मूले का यूज करके जो लिमिट से कनेक्टेड है हम डिफिनिट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। ओके, तो अब इसके प्रूफ के लिए हम लोग कुछ प्लानिंग बिल्डअप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम, पहली बातें हम लोग ये जानते हैं फर्स्ट में कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है a to b है और fx dx है, ओके, तो पहले विदाउट लिमिट का हम लोग देखते हैं। पहले क्या करते हैं, बिना लिमिट के हम लोग देखते हैं। ओके, तो जब हम विदाउट लिमिट का इसको देखते हैं तो हम लोगों ने ऐसे पढ़ा कि इसको इंटीग्रेट करने पर हमने एज्यूम कर लिया, ध्यान रखेंगे ये स्मॉल f है और ये क्या है, कैपिटल F है। ओके, और इसी में हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो पोर्शन है ये इंटीग्रैंड है, ये जो पोर्शन है पूरा क्या है, इंटीग्रल है। और इसका जो है इंटीग्रल का जब हम डीसी निकालें तो इंटीग्रैंड प्राप्त होना चाहिए। ये इंटीग्रेशन का बहुत ही फेमस क्राइटेरिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजल्ट से हम ऐसे बोलते हैं कि d/dx, और यहां है कैपिटल F x और प्लस में c इज इक्वल टू, तो इसका डीसी निकालने के बाद जो है ये प्राप्त होना चाहिए। यानी क्या प्राप्त होना चाहिए, fx प्राप्त होना चाहिए। तब हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन जो है करेक्ट है। इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोगों ने पढ़ा था, ये पूरा रिजल्ट एक साथ मिलकर क्या कहलाएगा, इंटीग्रल। इंटीग्रल, और ये जो पार्ट है आपका इसे हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल। ओके, तो हमेशा जब इंटीग्रल को हम डिफरेंशिएट करते हैं तो इंटीग्रैंड प्राप्त होता है। ओके, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया, ध्यान रखेंगे स्मॉल f है और ये क्या है, कैपिटल F। ऐसा इसलिए किया ना कि उसको डिफरेंशिएट कर पाए कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब बताइए fx को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा f'(x). c का dc कितना हो जाएगा, c का dc हो जाएगा 0, और यह कितना हो गया, fx हो गया। इससे हमने ये कंक्लूजन निकाला कि f'(x) से किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। इस रिजल्ट को हम लोग इनक्लोज कर दें, इसकी जरूरत पड़ने पर हम लोग यूटिलाइज करेंगे। पहली इंफॉर्मेशन ये इसमें याद रखना है। दूसरी इंफॉर्मेशन ये जानते हैं हम लोग कि अगर ऐसा लिखा हुआ है, हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में हम प्रूफ कर रहे हैं इसको, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग प्लानिंग बिल्डअप कर रहे हैं।
कि ये रिजल्ट इसके इक्वल कैसे होता है, इसे ही हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो a to b है और यहां है fx dx। तो इसकी जो वैल्यू है, अगर वो कैपिटल fx प्लस c है तो आप देखते होंगे इसे हम ऐसे लिखते होंगे डिफरेंट इंटीग्रेशन में, यही आता है। ये रिजल्ट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम ये बोलते थे कि डेफिनिट इंटीग्रेशन कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को कंटेन नहीं करता, ये बोलते थे हम। तीसरे पॉइंट में हम ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। हमने ये एज्यूम किया, मतलब मान लिया कि fx जो है, fx इज कंटिन्यूअस, शॉर्ट में CONT लिख दिया हमने, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल AB। क्लोज इंटरवल AB में क्या है, कंटिन्यूअस है। उसके बाद हम इसमें ये पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि इंटरवल INT शॉर्ट में लिख रहे हैं, इंटरवल यानी क्लोज इंटरवल A to B। क्लोज इंटरवल का मतलब ये बड़ा ब्रैकेट की तरह दिख रहा है, बट ये है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मतलब ये हुआ A और B को शामिल करते हुए, A और B दोनों यहाँ इंक्लूड रहता है। A और B के बीच में जितने सारे नंबर है सबको ये कंटेन करता है, साथ ही साथ A को भी करता है और B को भी। इंटरवल A, क्लोज इंटरवल A, B इज divided into n sub intervals of length h। क्या लिखा हुआ है, ऑफ लेंथ h। यहाँ लेंथ जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ n भी इंपॉर्टेंट है कि n सब इंटरवल में इसे डिवाइड कर दिया गया, इस इंटरवल को। अब है कि ये सब इंटरवल में डिवाइड करने का क्या मीनिंग होता है, उसे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये एक हमने ऐसे हमने नंबर लाइन हमने ऐसे प्लॉट कर दिया। ये नंबर लाइन है और इसी नंबर लाइन पर दो पॉइंट है A और B, यानी जो मेरा वहां लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उसे हमने यहां पर लिख दिया। इसे हमने क्या किया कि n छोटे छोटे भागों में इसे बांट दिया सब इंटरवल में, और बांटने के बाद से हम ये भी एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो पार्ट है ये A प्लस H है, यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो आप देख रहे हैं ये कितना है, A प्लस H है। फिर इस पार्ट को हम कह रहे हैं कि ये A प्लस 2H है, और इसी तरह कर करके ये सो ऑन ऐसे ही डॉट डॉट करके हमने पूरा इंटरवल को बांट दिया। तो एक पार्ट को हमने क्या कहा, A प्लस H। तो देखिए ये A है और ये A प्लस H है, तो दोनों के बीच का जो लेंथ है वही लेंथ है H। यहाँ पर देखिए ये A है और ये A प्लस H है, तो पूछेंगे कि इस सब इंटरवल का लेंथ कितना हुआ,
तो आप बोलेंगे कि इस सब इंटरवल का लेंथ h है, ये भी कितना है h है, फिर वैसे ही h, फिर वैसे ही h, ऐसे ऐसे करके हमने इसे n सब इंटरवल में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो आप बताइए कि तब ऐसा सिचुएशन होगा क्या कि देन b माइनस ए यानी अपर माइनस लोअर जो होगा ये NH के इक्वल होगा। यही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि b माइनस ए NH के इक्वल होगा। देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रहे हैं। एक छोटा सा हम यहाँ एक रफ परफॉर्म करेंगे आपको समझाने के लिए कि ये क्या, इसका सेंस क्या है। ए से बी है, ए से बी एक क्लोज इंटरवल है नंबर लाइन पर, और उसे हमने क्या किया कि n सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, और एक जो सब इंटरवल है उसका लेंथ जो है वो स्मॉल h है। इस बात को समझने के लिए हमने क्या किया कि एक नंबर लाइन एक बनाया हमने। यहाँ पर एक नंबर ले लिया 6 और यहाँ पर एक नंबर ले लिया हमने 10। ध्यान रखेंगे कि ये a है और ये क्या है आपका b है, नेगेटिव में भी हो सकता है। इसे 5 बराबर भागों में बांटिए। तो देखिए 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। कितने बराबर भागों में हमने बांट दिया, 5 बराबर भागों में इसे, छोटे छोटे भागों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। तो आप बताएंगे कि ये पार्ट कितना होगा, 5 बराबर भागों में बांटा गया है इसे। अब बताइए कि यहाँ क्या लिखें कि यहाँ तक आते आते 10 हो जाए। तो देखिए ये 6 है और 10 है, तो दोनों के बीच में कितना यूनिट है, टोटल 4 यूनिट है। यानी 6 और 10 के बीच में लेंथ कितना है, 4 यूनिट का लेंथ है। और 4 यूनिट कितने भागों में बटा है, 5 भागों में बटा है। तो एक भाग होगा 4/5। पूछा जाए कि ये पार्ट कितना होगा, तो आपको बोलना होगा कि ये होगा 6 + 4/5 होगा। फिर पूछा जाए कि ये पार्ट कितना होगा, तो बोलना होगा 6 + 2 × और 4/5। आप देख लीजिए, देखिए 4/5 का मतलब क्या होगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8 हुआ। तो देखिए यहाँ रुपीज के सेंस में अगर हम बोले तो 6 रुपए है, तो यहाँ क्या होगा 6 रुपए 80 पैसे। ठीक है, अब यहाँ बताइए क्या होगा, यहाँ क्या होगा। तो उसी तरह इसको अगर हम जान गए कि ये 6 रुपए 80 पैसा है, तो फिर 80 पैसा इसमें ऐड कर देंगे तो ये जान जाएंगे, फिर 80 पैसा ऐड करेंगे तो ये जानेंगे, फिर 80 पैसे ऐड करेंगे तो ये जानेंगे, और लास्ट में जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे कि आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। अब देखिए इस चीज को लिखने का तरीका क्या है, ये है यहाँ पर, तो इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10 हुआ और माइनस में 6 हुआ। तो 10 - 6 का मतलब क्या हुआ, इसका लेंथ कितना होगा, टोटल 6 से लेकर और 10 तक का कितना लेंथ है, 4 यूनिट। तो देखिए b - a हो गया, यहाँ कितना है n। तो n ये बताता है ना कि उसे कितने भागों में, कितने छोटे छोटे भागों में, सब अंतरालों में बांटा गया, उसे सब इंटरवल में उसको बांटा गया। तो 5 भागों में बांटा गया। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। तो आप यहाँ पर लिख दीजिए 5 इंटू h का वैल्यू बताएंगे। h क्या बताएगा कि इस एक सब इंटरवल का लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है। तो देखिए 6 रुपए है और ये 6 रुपए 80 पैसा है, तो इसके बीच का लेंथ कितना है, 80 पैसे। और 80 पैसे को हम कैसे लिख रहे थे, 4/5 लिख रहे थे। अब मुझे बताइए कि ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। अब
रिजल्ट जो आप देख रहे हैं ये आपका B है, ये क्या है A है, ये क्या है N है और इनटू और ये क्या है आपका H है। इसीलिए लिख रहे हैं हम B माइनस A इज इक्वल टू NH लिख रहे हैं। तो कैसे हमने यहाँ बोला कि 5 भागों में बांटा गया, उसी तरह यहाँ पर हमने बोला था कि n सब इंटरवल में डिवाइड किया गया। देखिए यहाँ पर लिख रहे हैं और प्रत्येक सब इंटरवल का लेंथ कितना है h, तो b माइनस a किसके इक्वल हुआ nh के इक्वल हुआ। वही रिजल्ट देख रहे होंगे ना कि यहाँ कॉपी पेस्ट किया हुआ है, वेयर nh इज इक्वल टू b माइनस a लिखा हुआ है। ओके, तो ये कंप्लीट हुआ, इस बात को हम लोगों ने समझ लिया। दूसरी बात इसमें एक और समझना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहां से h का वैल्यू निकालें तो h का वैल्यू कितना होगा b माइनस a और अपॉन में आएगा क्या h का वैल्यू। h निकालेंगे तो n इंटू में है, यहाँ पर इधर डिवाइड हो जाएगा तो h का वैल्यू होगा b माइनस a अपॉन n हो जाएगा। ओके, तो h का वैल्यू जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पर और अगर हम लिखें कि if n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी का मतलब ये हुआ कि सोचिए कि इसे हमने 5 भागों में बांटा। इसे क्या किया हमने 5 भागों में बांटा, तो 5 भागों में बांटा तो ये h है, ये h है, ये h है, ये h है और ये h है। तो बताइए अगर इसे 50 भागों में बांटते तो क्या प्रभाव पड़ता? तो आप बोलते कि इस सब इंटरवल का लेंथ और कम हो जाएगा और छोटा हो जाएगा। अगर इसे 100 भागों में बांट दे तो एक भाग बहुत छोटा हो जाएगा। अगर इसे हम 1000 भागों में बांट दें तो एक सब इंटरवल और छोटा हो जाएगा। अगर इसे हम 1,00,000 पार्ट में सब डिवाइड कर दे तो एक पार्ट जो है वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा। उसी बात को ये इंडिकेट करता है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये तीर का चिन्ह जो देख रहे हैं आप इसको टेंड्स टू बोलते हैं। टेंड्स टू का मतलब होता है की ओर जाना, आगे बढ़ना। कह रहा है कि जब n इंफिनिटी की ओर जा रहा है, n इंफिनिटी की ओर जाने का मतलब क्या हुआ कि इसे लार्ज अमाउंट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे 5 भागों में न करके इसे इनफाइनाइट इंटरवल, इनफाइनाइट सब इंटरवल में इसे डिवाइड कर रहे हैं, तब इसका क्या स्थिति हो रहा है? तो कहता है कि देन जो सब इंटरवल का लेंथ है वो टेंड्स टू 0। इसको ऐसे भी बच्चे याद रखते हैं कि n के जगह पर जब इंफिनिटी रख देंगे तो समथिंग अपॉन इंफिनिटी 0 होता है, तो h का वैल्यू 0 हो गया। लेकिन इसका लिटरल मीनिंग क्या है? इसका लिटरल मीनिंग ये है कि जब इसे डिवाइड करने की संख्या, यानी जब इसके सब इंटरवल को हम बढ़ाते जाएंगे, क्या करेंगे? बढ़ाते जाएंगे, तो उस कंडीशन में जो एक पार्ट है, एक पार्ट का जो लेंथ है यानी सब इंटरवल का जो लेंथ है वो छोटा होते जाएगा। क्या होते जाएगा? वो छोटा होते जाएगा। ये ठीक वही कॉन्सेप्ट है कि 100 रुपए है, 5 आदमियों में बराबर बराबर बांटे, तो एक आदमी का हिस्सा कितना होगा? तो आप बोलेंगे 20 रुपीज, हम बोलेंगे कि 50 आदमियों में बांटिए, तो एक आदमी का हिस्सा कितना होगा? 2 रुपए। कहेंगे 100 आदमियों में बांटिए, एक आदमी का हिस्सा कितना होगा? 1 रुपए होगा। कहेंगे 200 आदमियों में बांटिए, एक आदमी का हिस्सा 50 पैसा होगा। फिर कहेंगे कि 100 रुपए को 400 आदमियों में बांटिए, एक आदमी का हिस्सा 25 पैसा होगा। तो आप देख रहे हैं ना कि जैसे जैसे आदमियों की संख्या बढ़ रही है, एक आदमी का हिस्सा जो है वो कम होते जा रहा है। ठीक वही बात ये भी बताता है कि n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे सब इंटरवल की संख्या बढ़ते चली जाएगी, वैसे वैसे इस सब इंटरवल का लेंथ छोटा होते जाएगा, और छोटा होने का मतलब 0 होते जाएगा। 0 होने का मतलब कि बहुत कम हो जाएगा। उसी बात को ऐसे लिखा जाता है
तो हम हमेशा इसमें डायलॉग याद रखेंगे कि NH किसके इक्वल होता है, B माइनस ए के। फिर क्या बोलेंगे कि when n tends to infinity then H tends to 0, मतलब कि जब n इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा तो H 0 की ओर मूव करेगा। यहाँ पर पूछा जाए कि B क्या है तो आप बोलेंगे अपर लिमिट, A क्या है तो आप बोलेंगे लोअर लिमिट, N क्या है, ये भी तो इंपॉर्टेंट है ना कि N क्या है, तो बोलेंगे कि N जो है वो नंबर ऑफ सब इंटरवल है, नंबर ऑफ सब इंटरवल। H क्या है, लेंथ ऑफ ईच सब इंटरवल, लेंथ ऑफ एवरी सब इंटरवल, यानी प्रत्येक सब इंटरवल का लेंथ कितना है वहां पर, H है। तो इससे आपको पता लग गया कि N क्या है, N है सब इंटरवल की संख्या और एक सब इंटरवल का लेंथ कितना है, H है। ओके, तो ये तीन बातें इसमें महत्वपूर्ण है। जब भी हम उस फॉर्मूले को जब हम हिट करेंगे, डेराइव करेंगे, तो ये बातें मेरे दिमाग में रहनी चाहिए। हालांकि ये सब प्रूफ का ही पार्ट है, हम अलग नहीं कर रहे हैं। ये पार्ट हमने यहाँ दिखा दिया कि B माइनस ए NH के इक्वल कैसे होता है, यानी इस पार्ट को हमने डिस्कस कर दिया। अब हम इस पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब उसे हम आगे इसे प्रोसीड करेंगे कि अब कैसे करें, वो रिजल्ट जो है लिमिट में कैसे टर्न हो जाता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एकेडमिक व्यू से। जब भी ये एकेडमिक में आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी जाती है हमेशा। को हम लोग प्रूफ कर रहे थे, प्रूफ करने के क्रम में हम लोगों ने 3 पॉइंट को इसके प्रूफ कर दिया था। 3 पॉइंट को हमने डिस्कस कर दिया था, प्रूफ नहीं, 3 पॉइंट्स को हमने डिस्कस किया था। और इसका जो कंडीशन है उस कंडीशन को हमने क्या किया था, प्रूफ कर दिया था कि NH B माइनस ए के इक्वल कैसे होता है, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ N एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्मॉल h। अब हम इसके क्या करेंगे कि इसके 4th पॉइंट को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये रिजल्ट हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि as we know that by the definition of derivative, डेरिवेटिव के डेफिनेशन से एक रिजल्ट हम लोग जानते हैं। और क्या जानते हैं हम लोग कि f डैश x ये इक्वल होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस में fx और अपॉन में h, जहां पर h क्या होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होता है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी होगी। यही कह कि वेरी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी भी बोल सकते हैं इसमें। ये रिजल्ट हम लोगों ने कहाँ देखा था, अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस रिजल्ट को हम लोगों ने कहाँ देखा था। तो आपको हम बता दें कि जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ रहे थे, डिफरेंशिएशन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, वहां पर आपने देखा था कि इस फॉर्मूले को हम लोग डेराइव किए थे। ओके, तो ये रिजल्ट हमने कहाँ देखा, जब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल को पढ़ रहे थे। फिर आपको हमने दिखाया कि ये जो f डैश x जो देख रहे हैं, ये f डैश x जो है किसके इक्वल है, fx के इक्वल है। इसे प्रूफ करने में जो हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था,
तो उसमें फर्स्ट वाले पॉइंट में हमने ये दिखाया था कि कैपिटल एफ डैश एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के इक्वल है। देन हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, और ये होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 कैपिटल F x प्लस h और अपॉन h हो गया। ये यहां पहुंच गए हम लोग। अब हम क्या करने वाले हैं ना कि इस लिमिट को यहां से रिमूव करने वाले हैं, सिर्फ लिमिट, वो भी एक साइड से रिमूव करेंगे। तो जब एक साइड से रिमूव करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि ये स्मॉल एफ एक्स है और प्लस में एप्सिलॉन अटैच हो जाएगा। अब ये एप्सिलॉन क्या है इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। इज इक्वल टू, और यहां है कैपिटल एफ कैपिटल एफ एक्स प्लस एच माइनस कैपिटल एफ एक्स और अपॉन में है एच। अब ये एप्सिलॉन क्या है, तो ये भी जो है एप्सिलॉन जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये भी वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। एक्चुअल में होता ये है कि जब इसका लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तब तो एफ एक्स के इक्वल होगा, लेकिन जब यहाँ से इसकी लिमिटिंग वैल्यू हटा देते हैं ना तो ये जो LHS वाला पोर्शन है उसमें कुछ स्मॉल क्वांटिटी अटैच करना होगा मेकअप करने के लिए। ओके, अब ये क्या होता है, ये किस तरह से इसकी अटैचमेंट होती है इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग जानेंगे। फिलहाल ये जानिए कि हमने वहां से लिमिट को रिमूव कर दिया। रिमूव करने का तो कोई रूल होता नहीं है, तो जैसे ही ये लिमिट रिमूव होता है एक साइड से, तो जिस साइड से रिमूव होता है उसके अपोजिट वाले साइड में एक स्मॉल क्वांटिटी अटैच हो जाता है। तो एप्सिलॉन भी क्या है, वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए इसे आप, तो ये हो गया और माइनस में हो गया एफ एक्स इज इक्वल टू एच से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये होगा एच एफ एक्स और प्लस में हो जाएगा एच एप्सिलॉन हो जाएगा। क्या होगा, एच एप्सिलॉन। अब ये जो x की वैल्यू है इस x की वैल्यू में हम पुटिंग करेंगे। अब पुटिंग और x इज इक्वल टू ए, जो हमने वो सब इंटरवल बनाया था उस सब इंटरवल में कौन कौन आया था, a था, a प्लस h था, a प्लस 2h था, डॉट डॉट, और फिर हो जाएगा a प्लस n-1 और इनटू में h हो जाएगा। हो गया, ऐसे होगा ये। जैसे देखिए AP का nth टर्म कैसे निकालते थे, AP में nवां पद कैसे निकालते थे, तो फॉर्मूला होता था a प्लस n-1 इंटू डी। तो वही d का मतलब क्या होता था, कॉमन डिफरेंस, और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना है, h है, इसीलिए h ले लिया गया क्योंकि AP में चल रहा था। देखिए a प्लस h, a प्लस 2h, लग रहा है ना कि h उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो उसका nवां टर्म क्या होगा, तो ये होगा। ये इसमें पुट करना है, पहले x के जगह पर a पुट करना और बताइए क्या होगा। तो ये आएगा f आएगा और a प्लस h हुआ और माइनस में fa इज इक्वल टू स्मॉल h और ये स्मॉल f है और फिर हो जाएगा h और ये एप्सिलॉन, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर x के जगह पर a प्लस h रखिए, इसीलिए तो a प्लस h और ये h, बताइए कितना होगा, ये होगा a प्लस
2H माइनस F और A प्लस H होगा इज इक्वल टू H हो जाएगा और X के जगह पर A प्लस H हो गया प्लस में H एप्सिलॉन। फिर एक और स्टेप पुट करिए, ये हो गया F और A प्लस 3H H हुआ F A प्लस 2H और प्लस में H एप्सिलॉन। ऐसे ही ये पुटिंग का काम कंटिन्यू रहेगा, ऐसे ही हमने पुटिंग का काम कंटिन्यू रखा। लास्ट में ये रख लेते हैं तो बताइए कितना होगा। तो ये हो जाएगा आपका F और ये आएगा, यहाँ करली ब्रैकेट ले लेते हैं हम लोग, तो आएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू H और यहाँ क्या आएगा। तो यहाँ देख रहे होंगे कि इससे एक कम आ रहा है, तो ये हो जाएगा F और ये हो जाएगा आपका A प्लस और n माइनस 2 और H हो जाएगा। ओके, और यहाँ हो जाएगा करली ब्रैकेट लगा देते हैं इसमें भी। ओके, तो यहाँ हो जाएगा ये H F हो जाएगा और ये होगा फिर वैसे A प्लस n माइनस 1 इंटू H और यहाँ पर H एप्सिलॉन हो जाएगा। ये स्थिति बनेगी इसमें पुटिंग करेंगे तो आप देखिए ये जो है A प्लस H है तो यहाँ क्या है A है, यानी इससे एक कम है ये या H कम है। जैसे A प्लस H है और यहाँ A है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किए तो H आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है ना कि ये जितना रह रहा है उससे H यूनिट ये कम हो जाएगा, यानी इसमें से H अगर माइनस कर देते ये आ जाएगा, इसीलिए इसमें इस तरह से आया है। यहाँ पर देखिए माइनस H है और यहाँ पर कितना आएगा माइनस में 2H आएगा, इसे जब आप करेंगे तो। अब इसे क्या करना है, आपको ऐड करना है और हम लोग लास्ट स्टेप में है ऐड। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो सोचिए क्या होगा। ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये जो रिजल्ट है इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उसी तरह ये रिजल्ट अपने पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो बताएंगे क्या बचेगा। तो यहां से ये बचेगा F होगा और A प्लस n माइनस 1 और H होगा। और बताइए यहां से ये भी बचेगा। ये दो रिजल्ट जो है ये नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा और वो भी नहीं कटेगा, तो वहां क्या बचेगा माइनस में F है। RHS में बताइए क्या है। जब ऐड करेंगे तो देखिए सभी में से H कॉमन होगा, तो सभी में से जब H कॉमन हो जाएगा तो H का कॉमन कर लिया हमने। यहाँ कितना होगा FA प्लस FA प्लस H और ऐसे ही करके लास्ट में बताइए कितना होगा FA प्लस n माइनस 1 इंटू H हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया प्लस। अब देखिए H एप्सिलॉन H एप्सिलॉन H एप्सिलॉन ऐसे कर करके ये रिजल्ट आ रहा है, सभी में H एप्सिलॉन। तो अगर इसको n टाइम्स तक ऐड किया जाए तो कितना होगा NH एप्सिलॉन होगा। इसलिए कि इसमें जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था इससे
तो h एप्सिलॉन हुआ है। अब इसमें तो x है नहीं कि x पुट करेंगे, इसीलिए ये हो जाएगा NH एप्सिलॉन हो जाएगा। ओके, अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में लिमिट लेंगे, और लिमिट में भी क्या लेंगे हम, लिमिटिंग में भी लेंगे h टेंड्स टू 0 लेंगे दोनों साइड में। तो हम क्या कर रहे हैं, लिमिट ले रहे हैं यहां से h टेंड्स टू 0। तो बताइए क्या होगा यहां पर, यहां पर हो जाएगा ये लिख दिया हमने f करली ब्रैकेट a प्लस NH और माइनस में हो गया h, और माइनस यहाँ कितना हो गया है, FA हो गया है, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर h हो गया। और इसको देखिए ये FA प्लस h, इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n-1 और FA प्लस RH। अब फिर इसमें भी लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये होगा NH और ये हो गया एप्सिलॉन। ओके, अब देखिए इस रिजल्ट को हमने ये जो FA प्लस H है इस तरह कैसे लिख दिया। तो आप सोचिए कि अगर हम R की जगह पर 0 पुट करें तो क्या आएगा, R की जगह पर अगर 0 रख दें तो FA आ जाएगा। ये सिग्मा का मतलब होता है प्लस ऐड करना, ये बताता है कि पहले R की जगह पर 0 रखिए प्लस, R की जगह पर 1 रखिए प्लस, और लास्ट में R की जगह पर n-1 रखिए। यानी इस पूरे स्टेटमेंट को यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो आप देख रहे हैं इस सब को इंक्लूड करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आप यहाँ पर क्या करिए कि यहाँ पर h ये a प्लस NH का वैल्यू, तो देखिए यहाँ से अगर हम a प्लस NH की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, b आएगा। तो इसे हम लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और करली ब्रैकेट f हो गया a प्लस NH का वैल्यू हो गया b और माइनस में h हो गया और माइनस में FA। RHS में बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा h हो गया सिग्मा, लिमिट भी लिख दीजिए यहाँ पर, लिमिट h टेंड्स टू 0 h सिग्मा r इज इक्वल टू 0 से n-1 और ये हो गया FA प्लस RH और प्लस NH का वैल्यू कितना है, B माइनस A है, लिमिट h टेंड्स टू 0 B माइनस A और ये हो गया आपका एप्सिलॉन। अब देखिए ये जो एप्सिलॉन है ये इतना स्मॉल है कि B माइनस A से जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो ये रिजल्ट जो है वेरी वेरी स्मॉल हो जाएगा, और स्मॉल होने से वो समाप्त हो जाएगा। और समाप्त हो गया वो, और LHS में देखिए क्या होगा, H के जगह पर 0 पुट कर दीजिए तो क्या हो गया, FB माइनस FA हो गया। ओके, इज इक्वल टू, और RHS में ये समाप्त हो जाएगा, जो आएगा उसे लिख दीजिएगा, ये पार्ट को सिर्फ यहाँ लिख देंगे, ये समाप्त हो गया। और इसी को नाम हम पढ़ते हैं कि A to B और fx dx को ही तो हम ऐसे भी लिखते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन में। ओके, और ये फिर इस पार्ट को हम यहाँ लिख देंगे और ये रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा। अब ये रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ क्या बोला मैंने कि एप्सिलॉन जो है बहुत ही छोटा है और बहुत छोटा होने से वो वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्यों? देखिए कहीं पर 100 रुपए है, ठीक है, 100 तो बड़ा है,
इसमें हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 0.0000000001। ओके, तो देखिए ये लार्ज है लेकिन ये बहुत ही छोटा है। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना इसमें तो बहुत ही छोटा आएगा, वेरी वेरी स्मॉल आएगा। वो इतना छोटा आएगा कि ये पार्ट जो है नेग्लेजिबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? नेग्लेजिबल। नेग्लेजिबल हो जाएगा। नेग्लेजिबल का मतलब ये हुआ कि वो इतना सूक्ष्म हो जाएगा कि उसके रहने और नहीं रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और उसे हम रिमूव कर देंगे फाइनली। ओके, तो इस रिजल्ट को हमने फाइनली प्रूव कर लिया। FB माइनस FA इतना होता है, ये आपने देखा था रिजल्ट में। दूसरा बात कि यहां से ये लिमिट कहाँ गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कहाँ गया? तो जब हम h के जगह पर 0 रख दिया तब लिमिट हट गया। लिमिट का काम होता है कि जहां पर भी उसे h दिखाई देगा वहां ये 0 पुट करेगा। ओके, लास्ट में, तो लास्ट में यहाँ पर b माइनस h था तो हमने h की जगह पर 0 रख दिया तो बच गया FB और माइनस में FA जो इसके इक्वल है। और उस रिजल्ट को फाइनली हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, जो